माता लक्ष्मी जी को किस कारण दासी बनना पड़ा? पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती हैं, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती हैं और साथ चल देती हैं। कथा मिलती है कि जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक न सकीं और सामने दिख रहे बगीचे में चली गईं। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफ़ी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कहा खेत में काम करवाया, कभी बगीचे में तो कभी घर में, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ा। कथा के अनुसार माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया वह सब अज्ञानतावश था, इसके लिए वह उसे माफ़ कर दें। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। दोस्तों, ये रहा माँ लक्ष्मी की कहानी। कहानी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।